हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर न्याय। मैं हूं एडवोकेट प्रियंका विश्वकर्मा और आज का हमारा विषय है डिजिटल एविडेंस कलेक्शन। डिजिटल एविडेंस कलेक्शन के हम बारे में बात करेंगे। सोचिए, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाए, जैसे हैकिंग, फिशिंग या ऑनलाइन फ्रॉड, तो क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? वो है डिजिटल एविडेंस कलेक्शन, यानी साक्ष्यों का सही ढंग से संग्रहण। आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि साक्ष्यों का सही ढंग से एकत्रीकरण कैसे और क्यों किया जाता है। आइए समझते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है साइबर लॉ, साइबर सेफ्टी और डिजिटल एविडेंस के बारे में। डिजिटल एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोड को बताता है कि कहाँ से क्राइम कैसे किया गया है। उस तरीके का एविडेंस ये हमको बताता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल एविडेंस क्या होता है। डिजिटल एविडेंस वो इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है या डाटा होता है जो किसी क्राइम को प्रूव होने में मदद करता है हमारी, जहाँ से हमको एविडेंस मिल सकता है, जैसे कि ईमेल, चैट मैसेज, कॉल लॉग्स या फाइल्स, यूएसबी डाटा, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा और क्लाउड स्टोरेज की फाइल। लेकिन याद रखिए, जो डिजिटल एविडेंस होता है वो वॉलाटाइल होता है, यानी कि वो जल्दी बदल सकता है या फिर डिलीट हो सकता है। इसलिए इसे साइंटिफिक तरीके से जल्द ही या बेहद ज़रूरी प्रोसेस में कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो साइबर फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स होते हैं वो एविडेंस को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये 5 स्टेप्स में बताया गया है कि कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम उस डिवाइस और नेटवर्क सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ से हमको एविडेंस कलेक्ट हम कर सकते हैं, जैसे कि किसी विक्टिम का मोबाइल हो गया, सस्पेक्ट का लैपटॉप हो गया, सर्वर लॉग्स, ये सब हो गए। उसके बाद फिर हम प्रिजर्वेशन करते हैं। जो हमको डाटा मिलता है उसको अल्टर होने से बचाने के लिए प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि किसी डिवाइस को एयरप्लेन मोड में डालना या फिर राइट ब्लॉकर का इस्तेमाल करना। उसके बाद फिर कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट मतलब कि जो एक्चुअल डाटा है उसको फॉरेंसिक टूल्स की मदद से साइंटिफिशियली कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि एफटी के इमेजर, एनकेस, ऑटोप्सी आदि टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन होता है। हर स्टेप को हम डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसे कि कहाँ से हमको एविडेंस मिला, किसने कलेक्ट किया, कहाँ रखा गया, ताकि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहे चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहे। इसके लिए हमको ये डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। आफ्टर दैट एनालिसिस और रिपोर्टिंग होती है। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, जो कोर्ट में एडमिसिबल होती है। भारत में जो एविडेंस कलेक्शन होता है वो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत एडमिसिबल होता है, जो कि अब BSA की धारा 63 के अंतर्गत हो गया है। तो याद रखिए, डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करते समय उसकी इंटीग्रिटी मतलब अखंडता और ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता को बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि जो भी एविडेंस कलेक्ट हो वो सही तरीके से हो। और अगर जो कलेक्शन है एविडेंस का वो सही तरीके से नहीं हुआ तो वो कोर्ट में रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे साइबर फॉरेंसिक में एविडेंस कलेक्शन की प्रोसेस क्या है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारीपूर्ण लगा हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे चेन ऑफ कस्टडी के बारे में और हैश वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एविडेंस की ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। थैंक यू।